नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। क्या ये महज हादसा था या मौत की साजिश? क्या अपनी ही सरकार में सिस्टम की खामियों को उजागर करना मौत को दावत देना है? क्या उत्तर प्रदेश के महोबा में जल जीवन मिशन के नाम पर चल रहे करोड़ों के खेल पर सवाल उठाने की कीमत एक सत्ताधारी विधायक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है? ये सवाल आज हवा में नहीं उछाले जा रहे हैं। बुंदेलखंड के कद्दावर नेता और चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की गाड़ी को जिस खौफनाक तरीके से एक बेकाबू ट्रक ने रौंदने की कोशिश की है, उसने पूरे सूबे की सियासत में भूचाल सा ला दिया है। क्योंकि यह महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी भविष्यवाणी खुद विधायक और उनके पिता ने आज से 2 महीने पहले ही कर दी थी। आइए सबसे पहले हादसे या कहे साजिश की उस खौफनाक रात की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। बुधवार की शाम चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के चंदौरा पटुआ डेरा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शिरकत करने गए थे। रात के करीब 12:20 पर वो अपने काफिले के साथ वहां से महोबा के लिए निकलते हैं। उनका काफिला कुछ इस तरह से चल रहा था कि सबसे आगे विधायक जी की अपनी निजी कार थी, जिसे उनके ड्राइवर रविकांत मिश्रा चला रहे थे। उनके ठीक पीछे 2 एस्कॉर्ट वाहन चल रहे थे, जिनके अंदर उनके पीए, ड्राइवर, सरकारी गनर श्याम सिंह और निजी गार्ड किशनपाल समेत कुल 6 सुरक्षाकर्मी सवार थे। रात के ठीक 12:35 यानी शादी से निकलने के महज 15 मिनट बाद जब उनका काफिला जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर खरेला थाना क्षेत्र में संकट मोचन मंदिर के पास पहुंचता है, तभी सामने से मौत बनकर एक केले से लदा हुआ डंपर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। महाराष्ट्र के जलगांव का यह डंपर, जिसका नंबर MH19CX8255 है और जिसके मालिक का नाम कुंदन महाजन बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश से कानपुर की तरफ जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों और खुद विधायक के मुताबिक इस अनियंत्रित डंपर ने सबसे पहले सीधे ब्रजभूषण राजपूत की कार को अपना टारगेट बनाया। वो तो गनीमत रही कि वो कार चला रहे ड्राइवर रविकांत मिश्रा ने पलक झपकते ही खतरे को भांप लिया था और अपनी जान पर खेलकर गाड़ी को सड़क से नीचे खंती में उतार दिया। अगर उस समय 1 सेकंड की भी देर होती तो परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे, लेकिन मौत का वो तांडव वहीं खत्म नहीं हुआ। विधायक की गाड़ी जैसे तैसे खंती में उतरकर बाल बाल बच गई, लेकिन उनके ठीक पीछे आ रही सुरक्षा कर्मियों की स्कॉर्पियो, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, उसमें इस बेकाबू ट्रक ने इतनी जोरदार और सीधी टक्कर मारी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी मजबूत थी कि मजबूत माने जाने वाली स्कॉर्पियो का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस खौफनाक हादसे में विधायक के सरकारी गनर श्याम सिंह, उनके प्राइवेट गार्ड किशनपाल और एस्कॉर्ट गाड़ी के ड्राइवर जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ सुरक्षा कर्मियों को स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद ट्रक लेकर भागने की कोशिश कर रहे आरोपी ड्राइवर को भी वहां मौजूद लोगों ने दौड़ाकर दबोच लिया और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। अब आप सोचेंगे कि रात के अंधेरे में ट्रक ड्राइवर को झपकी आ गई होगी और महज एक हादसा है, लेकिन इस पूरी घटना के तुरंत बाद घटनास्थल का एक वीडियो सामने आता है जो इस हादसे की थ्योरी को तार-तार कर देता है। वीडियो में विधायक ब्रजभूषण साफ तौर पर कहते हैं, बहुत तेज टक्कर मारा है, खंडी में गिर जाती गाड़ी। वो तो बचाया है ड्राइवर ने, तो पहले आगे वाली गाड़ी में मारे दे रहा था, फिर आगे वाली गाड़ी बचाई। आग लग गई थी गाड़ी में। हाँ, पहले आगे वाले में पूरा वो था, उसके बाद वो तो जो है आगे वाले बच्चे का पीछे वाली। अरे कोई नींद नहीं, कुछ बदमाशी कर रहा है, ये तो अब बोलेगा ही। बिल्कुल, तो बचाया है ड्राइवर ने, तो पहले आगे वाली गाड़ी में मारे दे रहा था, फिर अपने आगे वाली गाड़ी बचाई। इसी बीच वीडियो में पीछे से किसी व्यक्ति की आवाज आती है जो शायद ट्रक वाले से पूछ रहा था। वह कह रहा है नींद आ गई, यानी ट्रक ड्राइवर ने अपना बचाव करते हुए नींद का बहाना बना दिया। लेकिन विधायक ब्रजभूषण राजपूत तुरंत इस थ्योरी को सिरे से खारिज करते हैं। वे बेहद सख्त और तल्ख लहजे में जवाब देते हैं, अरे कोई नींद वींद नहीं, कुछ बदमाशी कर रहा है, यह तो अब बोलेगा ही। यानी घटनास्थल पर खड़े होकर मौत को छूकर वापस आए विधायक ब्रजभूषण राजपूत को खुद ये अंदेशा हो गया था कि अगर कोई मामूली एक्सीडेंट ये नहीं है।
ट्रक वाला जानबूझकर उन्हें ही निशाना बनाने के इरादे से उनके पीछे पड़ा था। इस शक पर पुख्ता मोहर लगाई विधायक के पिता और बुंदेलखंड के कद्दावर नेता रहे पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के उस बयान ने, जिसने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पूर्व सांसद ने बताया कि आज से ठीक 2 महीने पहले ही उन्होंने और उनके विधायक बेटे ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के डीजीपी को एक आधिकारिक पत्र भेजा था। उस पत्र में साफ तौर पर यह आशंका जताई गई थी कि ब्रजभूषण राजपूत की जान को खतरा है और उन्हें मारने के लिए कभी भी एक सड़क दुर्घटना की साजिश रची जा सकती है। जब 2 महीने पहले ही एक पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक लिखित में ये चेतावनी दे रहे हों तो उनका एक्सीडेंट कराकर हत्या की जा सकती है और ठीक वैसा ही होता है तो ये महज इत्तेफाक कैसे हो सकता है। पूर्व सांसद ने डंके की चोट पर इस पूरी घटना की एसआईटी जांच की मांग की है ताकि इस साजिश के पीछे सफेद पोश चेहरों को बेनकाब किया जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर एक विधायक की जान का दुश्मन कौन हो सकता है? इसके पीछे कौन सा वो भ्रष्ट सिंडिकेट है जिसकी करोड़ों की कमाई पर ब्रजभूषण राजपूत ने लात मारी थी? इसे समझने के लिए हमें उस फ्लैशबैक में जाना होगा जिसने इस पूरे विवाद की नींद रखी और जिसने बुंदेलखंड के वाटर माफिया की नींद उड़ा दी। 30 जनवरी 2026 को चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने 40 गांवों के प्रधानों और सैकड़ों समर्थकों के साथ जल जीवन मिशन की बदहाली को लेकर सीधा उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला बीच सड़क पर रोक लिया था। सड़क पर आड़ी तिरछी 40 गाड़ियां अड़ाकर मंत्री को सरेआम गांव वालों का दर्द दिखाया गया। पानी के नाम पर खोदी गई सड़कें, टूटी पाइपलाइन और भ्रष्टाचार की पोल मंत्री के सामने खोल दी गई। ब्रजभूषण राजपूत सिर्फ गांवों में जाकर हकीकत दिखाकर चुप नहीं बैठे थे, उन्होंने सीधा सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की बड़ी मांग कर डाली थी। विधायक के इस आक्रामक तेवर का ही असर था कि भ्रष्ट ठेकेदारों व कार्यदायी संस्थाओं को काम पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से 20 दिन का सख्त अल्टीमेटम दे दिया गया था। सोचिए, जब एक सत्ताधारी दल का विधायक अपनी ही सरकार के अधिकारियों, इंजीनियरों और बड़े बड़े ठेकेदारों के गठजोड़ पर सीधे जांच की मांग करता है तो कितनी कुर्सियां हिलती हैं, कितने ही रसूखदार ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों के करोड़ों के बिल पास होने रुक जाते हैं। ऐसे में विधायक के समर्थकों का सीधा सवाल है कि क्या उसी वाटर माफिया या भ्रष्ट तंत्र ने विधायक को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए इस खौफनाक साजिश को रचा? लेकिन कहानी सिर्फ जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है। बुंदेलखंड की सियासत को करीब से समझने वाले अब एक और बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्या इस जानलेवा हमले के पीछे सिर्फ ठेकेदार है या फिर विधायक के पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के वो बगावती तेवर भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकते हैं, जिसने हाल ही में पूरी यूपी सियासत का पारा चढ़ा दिया है। दरअसल यूपी के महोबा में अपने बेबाक और कड़े बयानों से चर्चा में रहने वाले पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत की एक के बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक पोस्ट में पूर्व सांसद ने सीधे सिस्टम को चुनौती देते हुए लिखा, बुंदेलखंड को वर्षों से सब लूट रहे हैं, अब हम ताली नहीं बजाएंगे, तलवार चलाएंगे। हालांकि वायरल हो रही पोस्ट की स्वतंत्र रूप से मैं पुष्टि नहीं करता। पूर्व सांसद यही नहीं रुके, बुंदेलखंड में हो रहे धड़ल्ले से खनन और जंगलों के कट्टान पर आक्रोश जताते हुए उन्होंने एक और विस्फोटक पोस्ट में लिखा, बुंदेलखंड के लोग नहीं हैं जो कोई भी आए और बुंदेलखंड को लूट कर चला जाए, हम लुटेरों के लिए तालियां बजाएं और गजरा पहनाएं। अब जंग सिर्फ होगी बुंदेलखंड के लिए। गंगाचरण राजपूत का ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, उन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने अपनी ही पार्टी की पूर्व और वर्तमान सरकारों को निशाने पर लिया। उनका साफ कहना है कि 40 साल से पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग हो रही है। जल जीवन मिशन में 1100 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी जनता को पानी नहीं मिला। पूर्व की सरकारों ने बुंदेलखंड को लूटखंड बना दिया। पूर्व सांसद का बगावती सुर इस कदर बुलंद है कि अपनी एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने यहाँ तक लिख दिया, मैं शपथ लेता हूँ भाजपा नहीं छोड़ूंगा जब तक आप लात मारकर नहीं निकालेंगे, लेकिन बुंदेलखंड की जनता के लिए अब बोलूंगा और मरते दम तक बोलता रहूंगा। अब इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखिए, एक तरफ बेटा अपनी ही सरकार के भ्रष्ट तंत्र और वाटर माफिया के खिलाफ बीच सड़क पर मोर्चा खोले हुए है, दूसरी तरफ पिता अपनी ही पार्टी और सिस्टम को बुंदेलखंड के हक के लिए खुली चुनौती दे रहा है। जल जीवन मिशन में 1100 करोड़ के खर्च पर सवाल, खनन माफियाओं पर सीधा वॉर और अलग बुंदेलखंड राज्य की हुंकार।
क्या राजपूत परिवार का यही आक्रामक और बगावती रुख उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है? क्या सिस्टम के अंदर बैठे कुछ रसूखदार लोग इस परिवार की बेबाक आवाज को हमेशा के लिए कुचल देना चाहते हैं? पुलिस ने डंपर ड्राइवर को तो पकड़ लिया है, लेकिन क्या वो महज एक मोहरा है? क्या उस डंपर की स्टीयरिंग असल में किसी ऐसे सफेदपोश या विभाग के अंदर बैठे किसी विभीषण के हाथ में थी, जिसका करोड़ों का खेल विधायक ने एक झटके में ही बिगाड़ दिया था? या फिर यह राजनीतिक बदले की कोई गहरी साजिश है? ये वो सुलगते हुए सवाल है जो आज महोबा और बुंदेलखंड के हर चौराहे पर पूछे जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? ये तो एक निष्पक्ष SIT जांच से ही सामने आएगा, लेकिन इस घटना ने सिस्टम के भीतर पनप रही उस डरावनी तस्वीर को जरूर पेश किया है, जो अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए किसी की भी जान लेने से गुरेज नहीं करती। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।